ऑलराइट गाइस, नए पूरी सीरीज लेके आ रहा हूँ। इंटरमीडिएट सीरीज है। तो वर्कआउट करते करते टाइम हो गया है, 1 साल हो गया, 1.5 साल हो गया, 6 महीने हो गया, वो इंटरमीडिएट हो गए। बेसिकली ये बिगिनर्स के लिए नहीं है, वरना आप इंजरी करवा लोगे। तो इसके अंदर होगा क्या, हमारा हर दिन मैं आपको हर वो मसल ग्रुप का पूरा वर्कआउट प्लान है। पहले हम करेंगे चेस्ट, ट्राइसेप, शोल्डर, ऐसे ऐसे हम सारा करते रहेंगे। सो अभी बेसिकली चेस्ट का वर्कआउट दिखा रहा हूँ मैं। देन उसके बाद बैक का आप कमेंट करके बताना मेरे को, बैक का दिखाऊं, फिर उसके बाद या लेग्स का वो मैं आपको दिखा दूंगा। बाकी चलो मैं आपको चेस्ट का दिखाता हूँ। सो ऑलराइट गाइस, हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज आती है चेस्ट की, जो अब हम लेंगे इंक्लाइन स्मिथ पे। इन्हें अपने बेंच मतलब इंक्लाइन पे करना है इसको। देन फिर आपने स्मिथ पे आना है। स्मिथ में बहुत अच्छा फील होएगा। आप इसमें डंबल में करते हो, लेकिन एक बार स्मिथ में करके देखो, बहुत बेटर रिजल्ट्स आएंगे। पोजीशन एक बार मैं बताता हूँ करनी कैसे है। यहाँ से ये स्लॉट कोई बंदे ऐसे करते हैं, नहीं ऐसे मत करना। शोल्डर पे आप इंजरी करवा लो, क्योंकि आप बिगिनर से अभी इंटरमीडिएट पे आए हो। आप अभी तक सीख गए हो कैसे पकड़नी है ग्रिप, कैसे नहीं पकड़नी। बाकी इसको ऐसे पूरा पुल करके पूरा फील करना, थोड़ा ऐसे टिल्ट में, यहाँ से फिर पिक, फिर पिक। तो अब मेन चीज करते हैं इसकी हम। वर्किंग सेट हमने कितने लेने हैं, पहले आपने वार्म अप लेने हैं। तो 2 सेट लो वार्म अप के, पुशअप्स वगैरह आप लेने के बाद वार्म अप लो। आप इसको ना पूरा प्रॉपर इसको प्रोसेस करो, कैसे आ रहा है कैसे नहीं आ रहा, क्योंकि आप समझ गए हो कैसे करना है ये, बट तब भी वार्म अप लो, मसल खुलेगा आपका। एंड इसकी वर्किंग सेट आपने लेनी है 3, और तीनों में आपके 10 रेपिटेशन है, 10 10 10। और करना कैसे है, 10 के बाद आपका 11 नहीं आना चाहिए। जैसे अब ये चीज है, ये देखो, अब ये 10 नीचे गया, 10 ऊपर आ गया। अब ये 11 नीचे गया है ना, तो ये ऊपर नहीं आना चाहिए। फिर पीछे ना खड़ा कर लेना, कोई जिम ट्रेनर हो, हेल्पर हो, कोई आपका फ्रेंड हो, तो आप खड़ा करना है उसको। और 10 तो लेनी ही लेनी है, वेट ऐसा लगाना है, ठीक है। कहीं अब ये 10 10 है, अब मैं इससे निकाल लूंगा, इससे मैं आप 20 भी कहोगे मैं 20 भी निकाल लूंगा, 25 भी निकाल लूंगा, लेकिन वेट ऐसा लगाना फर्स्ट वर्किंग सेट में कि 10 ही आए आपके। राइट गाइस, अब सेकंड हमारी आती है एक्सरसाइज फ्लैट डंबल प्रेस। अब इसमें क्या करना है आपको, वार्म अप एक 2 सेट एज यूजुअल आपने लेनी ही है, पोजीशन को समझना है, ठीक है। अब लिफ्ट करना है आपने वेट ऐसे। एंड इसके बाद करना क्या है, बहुत बंदे ना हमेशा की तरह इतना खोल लेते हैं इसको, और ना चाहते हुए अपनी शोल्डर पे इंजरी करवा लेते हैं। करना क्या है, थोड़ा सा ये वाली पोजीशन ले लो, थोड़ा सा, फिर उसके बाद आराम से नीचे आन दो, फिर पुश, फिर आराम से नीचे आन दो, फिर पुश। अब इसके वर्किंग सेट हमने कितने करनी है, वार्म अप आप 1 सेट लोगे, फिर उसके बाद आप जाओगे मेन अपने वर्किंग सेट पे। एंड वेट उतना कैरी करना उस पर कि आपके 12 रेपिटेशन ही आए, 12 के बाद 13 नहीं आना चाहिए आपका। और पोजीशन में आपकी ना ये रहेगी, एल्बो थोड़ी बंदे खोल लेते हैं, एल्बो पे ना चाहते हुए भी इंजरी होगी। तो इसको ध्यान रखते हुए आराम से इसको नीचे लाना है, फिर पुश। और अपना कोई फ्रेंड वगैरह कोई खड़ा कर लेना, आपको इंजरी ना हो। और इसके हम रेपिटेशन लेंगे 12 12 12, 3 सेट लेने, 14 सेट मिले। और आती है हमारी एक्सरसाइज। अब इसको हम हाई टू लो करेंगे। अब इसमें करना कैसे है, इसमें मैं आपको पोजीशन सिखाता हूँ, लेकिन मेन जो एक्सरसाइज थी हमारी इंक्लाइन स्मिथ पे, वो हमें अपर चेस्ट को हिट करेगी पूरी। एंड जो ये फ्लैट डंबल प्रेस करे थे हमने, वो थे हमारी पूरी ऑल ओवर शेप की, पूरी चेस्ट की। एंड देन थर्ड एक्सरसाइज आती है हमारी, इसको आप स्टैंडिंग भी ले सकते हो अगर आप इंटरमीडिएट हो, अब आपको इतना पता है कि इसको पोजीशन कैसे करनी है। लेकिन अगर बेटर फील के लिए और करना है तो आप इसको थोड़ा सा एडवांस में कर सकते हो। करना कैसे है, नीचे आ जाओ, नीचे आने के बाद आराम से स्लोली, बैठना नहीं है यहाँ पे, पूरा ऐसे ये स्ट्रेट कर रहे हैं, चेस्ट अप रहेगी एज यूजुअल। देन पुश करना है अपने आप को ऐसे, और इतना। और इसमें ना ज्यादा ऊपर नहीं लेके जाना, हाथ की मूवमेंट देखना आप मेरे, यहाँ से ना कॉन्ट्रैक्शन फील करना है। यहाँ है ना, अब ये देखो, ये यहाँ से इधर आ रहा है, इधर। तो ऐसे ही इसके आप 3 वर्किंग सेट लोगे। एंड रेपिटेशन इसके अंदर बढ़ा लेना, और अब वार्म अप करने की जरूरत नहीं है, पहले आपका मसल एकदम पूरा रेडी हो चुका है। एंड 3 सेट लेने आपने इसके 15 15 15, और पूरे फेलियर के साथ। जैसे डंबल में आपको इंजरी के चांसेस होते हैं, इसमें आप नहीं होगे, तो अच्छे से इसको पूरा एकदम लोअर तक लेके जाना, फिर आराम से रिलीज, फिर पुश। राइट गाइस, अब फोर्थ एक्सरसाइज आती है हमारी फ्लाई मूवमेंट है। इसमें एक तो हमारी ना पूरी मूव नहीं कर सकते हम, अब डंबल से हम बेसिकली करते हैं ना, तो उसके अंदर हम ऐसे ऐसे मूव कर लेते हैं। और मैं हमेशा कहता हूँ कि फ्लाई हमेशा इस पे लेंगे आप, इस पे मशीन पे, वरना आप वो बटरफ्लाई है, आप वो भी पैकबैक फ्लाई वो भी कर सकते हो। बट इसके अंदर मैं कहता हूँ कि ज़्यादा रिजल्ट्स मिलेंगे आपको। तो करना कैसे है, आपने यहाँ पे ऐसे 2 स्लॉट नीचे करना है, ठीक है।
यहाँ से इसको ऐसे करके, और ज्यादा पीछे नहीं लेके जाना है। यहाँ पे पूरे पैर आपके ना, पूरी आपकी ना चेस्ट अटक गई है यहाँ पे। अब आप ना फ्लाई वो वाली चीज नहीं कर सकते, और पूरा पीछे नहीं लेके जाना है, ठीक है। पूरा पीछे लेके जाओगे आप, शोल्डर भी इन्वॉल्व होंगे। अब यहाँ से इतना इतना क्या करना है, कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। अब क्या है इसमें पोजीशन देखना है एक बार। अब मैं यहाँ से इसको ऐसे हिट कर रहा हूँ ना, तो ऑल ओवर चेस्ट इन्वॉल्व हो रही है। यहाँ से रिलीव करके फिर पूरा पूरा नीचे नहीं लेके जाना है आपने। सो ऐसे इसके आप लेंगे 3 वर्किंग सेट, और इसके अंदर रेपिटेशन वही रखेंगे आप 15 15 15। तो फेलियर तक जितना हो सके फेलियर करना है इसको। एंड इसके बाद क्या करना है, खड़े होना है। पहले सेट में निकल गया आपके 15 रेपिटेशन, खड़ा होना है। जब लास्ट सेट होएगा आपका, तो वेट डिक्रीज करना है, मैक्सिमम आप 40% डिक्रीज करो। फिर उसके बाद आओ, फिर 15 लगाओ। फिर उसके बाद फिर उसको आपने रिलीव करना है। फिर उसके बाद आपसे जितने हो सकते हैं ना, कम एकदम फेलियर तक, पूरा फेलियर, जब तक आपका पूरा ऐसे नहीं हो सकता और इसके अंदर आपको इंजरी के कोई चांसेस नहीं है। करना क्या है, यहाँ से जब फेलियर जाओगे ना आप, तो आप जो लास्ट रेपिटेशन होएगा वो आपका एकदम ऐसे ऐसे होएगा, पूरा ऊपर भी नहीं आएगा। तो इतने फेलियर पे जाना है। सही जाती है हमारी। हम इसको अगेन लोअर बैक को हिट करेंगे। अब इसके अंदर तो कंपाउंड मूवमेंट है, इसके अंदर आपके थोड़े से हिप्स भी इन्वॉल्व होंगे, ट्राइसेप का भी वो होएगा, बट बेस्ट एक्सरसाइज है आपकी लोअर बैक के लिए। अच्छा, आपको पूरे राउंड शेप में देगी। एंड इसका करना कैसे है, देखो। अब यूजुअली ना बंदे बहुत ज़्यादा आगे हो जाते हैं एकदम, या तो पीछे हो गए आराम से ऐसे ऐसे कर रहे होते हैं। अब करना कैसे, इसकी जो एक्चुअल पोजीशन है, इसके अंदर यहाँ से आपको थोड़ा आगे की तरफ होना है। आगे की तरफ होगे ना, अब आपके लोअर बैक की तरफ आएगी पूरी। तो यहाँ से इसको ऐसे करके पैर आप क्रॉस कर लो, इतना नीचे जाके फिर आप ऐसे, और इसके दौरान आपकी चेस्ट आगे रहेगी लेकिन अप रखोगे, बहुत अच्छा फील होएगा। अब वर्किंग सेट की हम बात करते हैं। वार्म अप की जरूरत नहीं है, मसल पहले आपका पूरा एकदम रेडी हो गया। एंड करना क्या है, वर्किंग सेट रहेंगे आपके इसमें 3, और आपने करना क्या है 10-10 रेपिटेशन, 3 बार लेंगे 10-10-10। क्या करते हैं, ये करते हैं यहाँ से पूरा नीचे चल जाते, तो ऊपर आया नहीं जाता, अब मेरे से भी नहीं आएगा। तो करना क्या है, यहाँ से इतना ही अप, फिर ऐसे। अब इसके मैं 10 रेपिटेशन लगा लूंगा, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे बेल्ट लगाऊंगा, वेट कैरी करूंगा, फिर उसके बाद मैं परफॉर्म करूंगा, तो अच्छे रिजल्ट्स आएंगे इसके। ऑलराइट गाइस, अभी तक मैंने आपको दिखाया पूरा चेस्ट का वर्कआउट। इसके अंदर हमने 5 एक्सरसाइजेस करी है, और कंपाउंड मूवमेंट वाली भी एक्सरसाइज है, फ्लाइज भी है, और आपकी ऑल ओवर पूरी चेस्ट की एक्सरसाइज थी। और बेसिकली इंटरमीडिएट्स के लिए था। अब ये पूरी सीरीज आ रही है। अब मेरे को कमेंट करके बताना, मैं बैक की सीरीज, बैक का लेके आऊँ वर्कआउट, लेग्स का लेके आऊँ, बाइसेप, ट्राइसेप, जिसका आप कहोगे मैं उसका लेके आऊँगा। सो इंटरमीडिएट्स की तो आप बिगिनर्स हो अगर आप, तो आप मत करने ये वाला, क्योंकि आप शोल्डर इंजरी ले लोगे, कंपाउंड मूवमेंट्स भी है उसके अंदर। सो नेक्स्ट वर्कआउट आप कमेंट करके मेरे को बताना किसका लेके आऊँ, उसी का लेके आएंगे। सो अभी के लिए इतना ही, ख्याल रखिए, बाय बाय। इसी के साथ पहला आता है हमारा चेस्ट के। ऑलराइट गाइस, नई हम पूरी सीरीज लेके आ रहे हैं। इंटरमीडिएट लोअर बैक को या अगेन हम हिट करेंगे। हाँ,